Hi guys, now we are at Kalkaji Market, so come along with us to discover this new cafe called the Chatterbox Cafe. So let's get inside. Hi guys, we are the students of GIMS Kalkaji. We are pursuing our PGDM and now we are at the Chatterbox Cafe which is located in Kalkaji. We believe in not just learning business but learning business by doing it. So we have some Q&As for the owner of this cafe. Before commencing to that, let's meet our team. Hi, my name is Aditya Ranjan. Hi, I am Khushi Gupta. Hi, my name is Rashmi Sharma. Hi guys, my name is Mansu Bist. So without further ado, let's get into the video. So hi guys, we are at Chatterbox Cafe and हम उनके ओनर से मिलेंगे, but first let's know him. So आपका नाम क्या है? अमित राजपूत. Okay, so Amit, my first question to you is कि how did you started this business of running cafe from scratch? आइडिया आया था, हम फ्रेंड्स जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते थे, कहीं भी जाते थे, स्टार्टिंग में ऐसी बात चली, कुछ और बात चली, फिर हम कैफ़े रेगुलर हो गया था हमारा, तो हमने कैफ़े में जाते जाते ये देखा कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट भी है, लोग आते भी हैं, हमारे एज के लोग जो हैं, अब जो हमारा यंग क्राउड है, कॉलेज का है, वो लोग भी आते हैं, तो ऐसे ही, और हम ऑलरेडी अपना एक बिज़नेस रन कर रहे थे, तो हमें साइड बाय साइड कुछ चाहिए भी था, तो उसके लिए हमने सोचा कि कैफ़े ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे नॉर्मली लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं, और नाम भी इसी हिसाब से रखा है चैटरबॉक्स कैफ़े, कि अगर आप कभी आते हो तो आप यहाँ कहीं भी जाओगे तो आप चैटिंग करते हो, तो हमने अपना नाम भी उसी बेस पे रखा कि आप यहाँ आओ, बातें करो, डिसेंट सी वाइब है. Okay, so my next question to you is कि इस कैफे को रन करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट प्रायर जो थी वो आपने लोन लिया या अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फंडिंग की? नहीं, एक्चुअली हम पहले से अपना जो बिजनेस रन कर रहे थे वो, और उसके अलावा जो भी आज तक जॉब किया है, कुछ भी किया, तो हमारे पास जो अपनी फंडिंग्स आज तक की सेविंग्स थी, हमने वो सब लगाया, और उसके बाद हमने मतलब जो था सब लगा ही दिया, और उसके बाद ये स्टार्ट किया है, तो बस वैसे ही चल रहा है. Another question is कि रनिंग चैटरबॉक्स, तो बेसिकली ये आपका खुद का है या एज इन रेंट पे है, आपने रेंट पे लिया हुआ है? प्रॉपर्टी रेंट पे है, प्रॉपर्टी तो आप ब्रांड अपनी है. ओके, सो प्रॉपर्टी जो आपने ली हुई है रेंट पे, तो आपको कितना रेंट देना पड़ता है? एज इन कालकाजी में थोड़े रेंट हाई है. हाई रेंट्स हैं, 70,000 पर मंथ हमारी प्रॉपर्टी. ओके, 17,000 70 पर मंथ. पर मंथ. So here are few of the snapshots of the dishes in the menu. My next question is, what is your business model? अभी जब हमने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग के लिए और आगे कुछ टाइम और के लिए B2C है, बाकी हम B2B बहुत जल्दी प्रोसीड करने वाले हैं, देखते हैं कब कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है? कॉलेज स्टूडेंट्स या जो स्कूल के जस्ट पास आउट हैं वो ग्रेजुएट, मतलब 18 to 35 वाले सारे जो भी हो. बाकी अगर कोई बड़ा आता है या कोई 18 से नीचे वाले हम अलाउड नहीं करते, और 35 से ऊपर कोई आता है तो डिपेंड्स, अगर आ रहे हैं और एंटरटेन करने लायक हैं तो मोस्ट वेलकम. और तो आप अपना प्रॉफिट अप्रॉक्स बता सकते हैं कितना होता है? मतलब एक टेबल अगर आए कस्टमर, एक टेबल पे अगर लेट्स से 2000 का बिल है तो 20% हमारा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जोमेटो या स्विगी पे आपने अपना कैफ़े रजिस्टर कर रखा है या नहीं? अभी तक नहीं कर रखा, बट बहुत जल्दी करेंगे. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं? कालकाजी में बहुत सारे कैफ़े हैं, और जितने में हमने खोला है इतने में 6 से 7 न्यू कैफ़े और खुल चुके हैं, मतलब हमारे साथ हमारे पड़ोस में भी खुले हैं. तो कैफ़े हैं, डिपेंड करता है, अब हर इंसान को अलग वाइब चाहिए होती है, अलग एम्बियंस चाहिए होता है. जिसको डिसेंट चाहिए वो हमारे यहाँ आ सकता है, जिसे लाउड म्यूज़िक या क्लब जैसी वाइब चाहिए वो आगे सर्कल पे रुक जाता है. तो सारी चीज़ डिपेंड करती है. Okay, so another question is how many customers a day comes into Chatterbox? डिपेंड्स, अगर वीकेंड है तो क्राउड ज़्यादा होता है, 40, 50, 60 कितना भी जा सकता है, और अगर वही चीज़
वीकडेज में काउंट करो और मंडे ट्यूसडे, तो इस टाइम पे 20-30 मैक्सिमम है। Roughly, हाँ. हाँ, डिपेंड्स। Okay, so my next question is, what marketing strategies do you follow to promote your cafe chatterbox? कोई भी बिजनेस हो चलता तो माउथ ही है, बट उसके अलावा अगर देखोगे तो हमारे पास सोशल मीडिया के लिए मैं खुद अपने सोशल मीडिया का मेरे पास हैं पेजेस हैं, बड़े बड़े पेजेस, तो मैं उनसे खुद प्रमोट करवा लेता हूँ। सोशल मीडिया पे एड्स चला लेता हूँ। उसके अलावा पैम्पलेट्स हैं। Okay, so this is a sample of their marketing strategies. Samples plus social media. बाकी इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट ऑफर्स हैं, कपल्स के लिए ऑफर्स हैं, ग्रुप के लिए ऑफर्स हैं, बर्थडे वगैरह, मतलब हर चीज़ अगर आप बुक कर रहे हो उसके हिसाब से डिफरेंट ऑफर्स हैं, जिसे हम अलग अलग टाइम पे चेंज करते रहते हैं। तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, बट ऑफर्स हमेशा है हमारे यहाँ। So my next question is, on a scale of 100, what are your major expenses? मेजर एक्सपेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं जो हमारे बंदे हैं 2 शिफ्ट के, उनकी सैलरी से। उसके बाद हमारा रेंट, रॉ मटेरियल्स जो भी आते हैं, उसके बाद डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अगर आप एक कैफ़े रन कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो MCD, दिल्ली पुलिस, TPCC कुछ भी हो सकती है। Hi everyone, Atiksha this side. And Himani this side. So we are hereby with the conclusion. So the first point is the location. Location is quite apathetic because people are not able to recognize them because they are in the area where people are not so much aware about the location. So this is the first hindrance. The second point is that this particular cafe is not yet listed on Zomato, Swiggy and Food Panda or Uber Eats like such platforms. So it is highly recommendable for this cafe to be on these platforms so to increase its sales. Third point is the USP basic. They don't have any preference just so that people can recognize them by their preferences and their popularity. They have all the things in their menus which are actually not able to attract the attention of people. The other point that we analyzed is that their 50% of the expenses are on rent and salary, which are deteriorating their factor. The conclusion, the last part that will be that people are actually not. So after doing a complete analysis, here are a few of our suggestions that might have helped the cafe owner to increase his sales and profit simultaneously. So guys, this was the end of video, and you can visit this cafe Chatterbox. We had really nice and scrumptious meals, and rest तो आपको ओनर बताई देंगे, discounts and offers for students. स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं और इनके तरफ से आ रहे हैं तो आप ये पैम्पलेट लेके आ सकते हो। ये पैम्पलेट लेके आओगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। बाकी उसके अलावा आप जब भी आओ आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा होता है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आप जब भी आना चाहें, सुबह शाम रात, हम रात तक भी खुले रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।